आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गिल है और मैं कुतुब मस्जिद सब्जी मंडी का प्रेसिडेंट हूँ। आज के विवाद को लेके क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, इस विवाद के बारे में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे 1947 से पहले रहते थे और हमें भी यहाँ लगभग 30-35 साल हो गए रहते हुए। हमने ऐसा विवाद कभी ना सुना और ना कभी देखा, क्योंकि यहाँ हमेशा एक भाईचारा रहा। हिंदू मुस्लिम भी कोई अपने आज तक के कोई ऐसी वो नहीं देखी है कि किसी दिल में कोई भावना हो या हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसा विवाद हुआ हो। अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम है जो ऐसा विवाद देखने में आया, वो भी चंद ही आदमियों की गलती थी। अगर मान लो झगड़ा हमारा कहीं होता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छुट्टी में ला के जोड़ दें। जिसने झगड़ा किया, जो भी कसूरवार है, उसको कानून साजा देगा, कानून अपना काम करेगा। ऐसे तो कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। इसमें हिंदू या मुसलमान तो कोई बात ही नहीं है। हमारा यहाँ वर्षों से भाईचारा रहा है और रहेगा जी। इसका कोर्ट फैसला करेगी। 2010 में इसका केस हुआ था और ये मस्जिद 1947 से पहली बनी हुई अंग्रेजी के। इसमें जो बाद में कंस्ट्रक्शन हुई, इसका फैसला कोर्ट करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कहते। और इसमें जो पैसा लगा ना, जो पैसे फंडी वाली बात आ रही, ये जितना हमारा समुदाय है, चाहे वो ढली मंडी का हो या सब्जी मंडी का हो या पूरे शिमला का हो, इससे चंदा का इकट्ठा होता है, तब जाके ये पैसा सारी मस्जिदों में लगता है। ये किसी मस्जिद का नहीं, ये जितनी मस्जिदें चली हुई है शिमला के अंदर, ये सारी चंदे के ऊपर डिपेंड है। आपस में कोई चंदा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जैसी भी किसी की हिम्मत हो और किसी की औकात हो, उस हिसाब से उसको फंडिंग करता है। इसमें जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, ऐसे है हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में अगर कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपस में जाते हैं, ला भाई चंदा दो। इसमें ना कोई रसीद कटती है और ना कोई इसका रिकॉर्ड होता है। जैसे पैसे आया वैसे मस्जिद में लगा दिया। और ये पैसा किसी एक के हाथ में नहीं आता, ये पूरी कमेटी होती है, उसके हाथ में पैसा आता है, वो सब मिलकर इसको पैसा लगाते हैं। क्वेश्चन मिला है आपको मस्जिद विवाद के लिए? देखिए, सरकार पिछले 15 साल से लगातार आ रही हैं। इस बीच में बहुत सारी सरकारें आई हैं, लेकिन फिर भी इस अवैध मस्जिद के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश का समस्त हिंदू समाज चाहता है कि इस अवैध मस्जिद के ऊपर जो 4 मंजिला तक बन के तैयार हुई है, इसके ऊपर जल्द जल्द कार्रवाई करे, उसको जो है पूर्णतः ध्वस्त करे। इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदें हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे जो देवभूमि का जो एक सौहार्द है, जो शांति है, वो बिल्कुल भंग हो रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश का जो हिंदू समाज है, वो ये नहीं चाहता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में बांग्लादेश बने। जी, अदालत में भी कार्रवाई हो रही है, उसमें आप क्या कहना चाहिए? मैम देखिए, हम पूरा जो भारत की या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, वो प्रशासन के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर विश्वास तो करती है, लेकिन हमें ऐसे कानून के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जो कानून पिछले 14 साल से 15 साल से एक अवैध मस्जिद के ऊपर, जो कि पूर्णतः अवैध है, उसके ऊपर अगर वो एक्शन नहीं ले पाती है, तो हम ऐसे कानून के ऊपर, ऐसे प्रशासन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदू समाज की, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, उनके आस्था के साथ पूर्णतः खिलवाड़ है और इसका हिंदू संगठन पूर्णतः विरोध करता है। और अगर इसी तरह से ये सरकारें इन अवैध मस्जिदों को संरक्षण देती रही, तो हिमाचल के हिंदू समाज इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से आपको पता है कि कोरोना काल में 127 के करीब जो अवैध मस्जिद तैयार हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकारों का, राजनेताओं का संरक्षण रहा है, तब जाके ही ये मस्जिद तैयार हुई है। अन्यथा उस कोरोना काल में लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल नहीं था। तो हिंदू समाज इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हम इसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। माफी चाहूंगी आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन 5 अक्टूबर को निर्णय की बात की गई, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, पिछले 15 साल से ये सरकारें, ये प्रशासन, ये कानून हम लोगों को इसी तरह से बहकाव में डाला है, क्योंकि जब इनको पता है कि शिमला जैसे प्रशासनिक इलाके में एक मस्जिद जो पूर्णतः जो है अवैध है, उसके ऊपर पिछले 15 साल से करीब 45 पेशियाँ हो चुके हैं।
तो क्या हमारा कानून इतना अंधा हो चुका है, क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता? उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए इतना समय लगा रहा है। हम ऐसे कानून की, ऐसे सरकार की निंदा करते हैं। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं हिंदू जागरण मंच का। क्या जो खास मुद्दे हैं सरकार के समक्ष जो आप रखना चाहते हैं? सरकार के समक्ष क्या कुछ खास मुद्दे आपके? मुद्दे ये है, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो अवैध रूप से यहाँ पे निर्माण हुआ है उसका बिजली पानी काटा जाए, उसके कागज पत्तर चेक किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्री महोदय ने विधानसभा में स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी पट्टी बनाता है, उसकी बिजली पानी काट देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड प्रशासन क्यों दिखा रहा है? हमारा इनसे मांग है इसकी चेक किया जाए, इसको ध्वस्त किया जाए। आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं? हम सरकार के समक्ष एक ही मुद्दा है हमारा, अवैध मस्जिद टूटनी चाहिए और कोई मुद्दा नहीं है। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, हम यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिद टूटे, बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ बहुत तादाद में मुस्लिम आ गए हैं, आबादी इतनी जल्दी बढ़ गई है 1-2 साल में, बहुत ज़्यादा। आप सुबह देखो 8-9 बजे सड़कों में सैकड़ों मुस्लिम युवा दिखाई देते हैं। यही पता नहीं है कहाँ से आए कहाँ से नहीं, रातों रात इतने मुस्लिम कैसे बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं कि हाँ ना कोई अब मस्जिद बने और जो भी मुस्लिम आए हैं वही लोग नहीं है उन्हें वापस भेजा जाए। लेकिन ये रहेगा इसमें? देखिए मैम, फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोगों का जो रेमिफिकेशन होना चाहिए था, अभी 7 तारीख को हमें डेट दी गई थी कि 7 तारीख को आपको जो है स्पीडी ट्रायल पे, स्पीडी बेसिस पे आप लोगों को निर्णय और आपका जो है न्याय हो जाएगा। जो ये अवैध स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, कम से कम इस टाइम पे 90% अवैध है ये। और जो ये भूमि आप पर देख रही हैं मैम, जो भी इस टाइम पे कन्फिस्केटेड है, अंडर द पुलिस कंट्रोल है, वो जो है इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश सरकार के जो है मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी है, उन्होंने जो है विधानसभा के पटल पे ऑफिशियली बोला है कि ये गैर मुमकिन जो है ये मस्जिद है। दैट मीन्स कि ये सरकारी भूमि पे मस्जिद बनाई गई है। ठीक है जी, वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसकी तारीख जो है एमसी के जो कमिश्नर साहब है उन्होंने 5 अक्टूबर को क्यों रखी है। हो सकता है कि सोचा होगा कि हिंदुओं को भटका देंगे, 2-4 दिन में ये लोग शांत हो जाएंगे, उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाएंगे। और शायद ये भूल चुके हैं ये हिमाचल प्रदेश के सनातनी है, ये अवेयर है, ये सचेत है, ये नेशनल और इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशंस होती हैं इसके बारे में हम लोगों को पता है। हम लोग जो है एजुकेटेड इस बारे में। और जो अभी फिलहाल जो वक्फ बोर्ड को इसमें पार्टी बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि ये जो मुद्दा है इसको जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक भटकाया जाए और इसको जो है कंपाइल किया जाए और ये भटकता रहेगा, सालों दर साल चला रहेगा। चलिए वो बात मैं मान गया, लॉ विल टेक इट्स प्रोसेस। चलिए ठीक है, हम लोग जो है 2-4 फुट अपना छज्जा बाहर निकाल देते हैं मैम। तो ये जो है इतना जो है 90% इलीगल स्ट्रक्चर है, इसके लिए हथौड़ा और इतनी सारे जो है चीज़ें तोड़ने के लिए क्यों नहीं लेके आए। हम लोग अगर निकाल दे, हमारे रेडी वाले अगर हल्का सा 2-4 मीटर आगे पीछे हो जाए तो वहाँ तो तोड़ने आ जाएंगे। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है यही इलीगल है। आपकी जो मस्जिद बनी हुई है वो आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार की उसमें बनी हुई है, मंत्री जी खुद बोल रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है। प्रॉब्लम एक ही उसमें आ रही है कि ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं हिंदुओं के साथ। ये गेम्स खेल रहे हैं कि हिंदू इंडिविजुअलिस्टिक होता है, अपने काम धंधे से मतलब रखता है, ज़्यादा इतने चक्रों में यूनिफाई नहीं होता है। अब ये वोट बैंक की राजनीति भी इसके पीछे हो रही है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे आके डेमोग्राफी बदलो और यहाँ के बाहर के आके निवासियों को अलाओ और यहाँ पे जो है हमारी डेमोग्राफी बदलो। बाद में जाके जो है 10-15 साल बाद जो है हमारे वोट बैंक के लिए हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी। हिंदुओं के खिलाफ इनको डरा देंगे, ये नेचुरली हमें वोट देंगे क्योंकि ये बल्क में वोट देते हैं वैसे भी। इसीलिए पूरे के पूरे सनातन समाज से हमारा अनुरोध है, हमने हिमाचल के सनातनियों ने आगाज कर दिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जेपीसी में जो है ये आपका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल गया है
लोकसभा से ये पास हो चुका है, हम लोग चाह रहे हैं कि राज्यसभा से भी पास हो जाए, क्योंकि अगर इसके आप क्लॉजेस वगैरह पढ़ेंगे, ये एक हिंदूज को, सनातनी हिंदूज को इवन दो बंटवारे झेलने के बाद 47, 71 हमें इतने बंटवारे झेलने के बाद हमारी एंसेस्ट्रल लैंड यहाँ से चली गई, उसको झेलने के बाद जो है अब जो है हमें ऐसे सेकंड क्लास सिटीजन लोग ट्रीट करते हैं। हमारी संपत्तियों पे कभी भी ये लोग हक कर सकते हैं। अगर आप लोग पार जाएंगे बालूगंज साइड में, वहाँ पे दशहरा मैदान है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वो ऑफिशियल घोषित हो चुकी है। अगर आप जाए तो आप जो है पटवार वृत्त से वहाँ से उसका डाटा ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे। आप टूटीकंडी साइड में जाएँ, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज वक्फ भी है। इतने सारे लोग जो है अपनी पुश्तैनी, अपने दादे परदादों के टाइम से रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? दे विल बी होमलेस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जाके जो है आगे जाके वक्फ बोर्ड को लीगलाइज कर देंगे। अभी सेमी पावर्स है, बाद में जाके जो है इसको मैक्सिमम पावर्स दे देंगे। हम लोग तो वैसे भी सेकंड क्लास सिटीजन्स रह रहे हैं, उसके बाद जाके हम इससे कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। हमारे लिए ऐसे ऐसे जो आप पीछे देखेंगी, इस तरह के जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जो है ऐसे ऐसे पुलिस की जो प्रशासन खड़े हो जाएंगे, कैनन्स लेके खड़े हो जाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, हमें तितर बितर कर देंगे, फिर जाके जो है हम लोग कहीं ना कहीं नया बसेरा घुमाएंगे। यही हमारी शायद सनातनी हिंदुओं की हमारी यही दुविधा है और यही हमारी जो बुरी किस्मत है। इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से कहते हैं कि आगाज करें, उठें, अपने आसपास की चीज़ों को देखें, सचेत रहे। आपको नहीं पता है ये क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस है। क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस में वही टिकेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। डार्विन्स थ्योरी यही कहती है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो रहेंगे। अपने कल्चर को भी फॉलो कीजिए, बट मॉडर्न एप्टीट्यूड भी रखिए, मॉडर्न अप्रोच भी रखिए। सर, प्रोटेस्ट के दौरान जो है एक महिला पुलिस घायल हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला पुलिस के लिए अब ये तो लाएंगे यहाँ पे इन चीज़ों को। ये अब सोच रहे हैं कि हमारी जैसे महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं इस प्रोटेस्ट में। और अभी परे जो है लाठीचार्ज भी हुआ कुछ टाइम पहले, आपका स्मृति टनल बोलते हैं, यहीं से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है। और उसके बाद जो है हम लोग उसी इसमें जो है ये बैरिकेड वगैरह इन्होंने अब लगा दिए, आप देख ही रहे होंगी। ये सारा का सारा जो है इसे वायलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले। धक्के ये लोग खुद दे रहे हैं ताकि हमारे से भी धक्का आए और ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो जाए और इसकी सार्थकता खत्म हो जाए। हम लोग इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे, अपनी मांगों को बार बार लाते रहेंगे जब तक ये बहरी सरकार वोट बैंक की राजनीति से उठ के राष्ट्र धर्म की राजनीति और नेशनल राजनीति नहीं करती, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है मैम कि जो ये 5 अक्टूबर को निर्णय आएगा, ये जो है इलीगल मस्जिद को जो है कन्फिस्केट किया जाएगा और ये तोड़ा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं नालागढ़ से आया हूँ। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप यहाँ पहुँचे? देखो जी, जैसा कि हमारे को सुनने में आया था कि एक अवैध ढांचा जो कि 6 मंजिला है और बिल्कुल अवैध तरीके से बनाया गया है। बिल्डिंग बनने के बाद उसको जो है मस्जिद का रूप दिया गया है। जो हम लोगों में भी इस बात को लेकर बहुत दुख है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में भी कैसे मतलब ये ढांचा जो है 6 मंजिली दिनों दिन तैयार हो गया, क्योंकि 2010 से इसके ऊपर केस चल रहा है। जैसे आप सबको पता है 2018 से लेकर निरंतर जो है इसका जो है काम चल रहा था और प्रशासन को जो है क्यों नहीं समझ में आया है कि ये 6 मंजिला इमारत जब बन के तैयार हो गई तो जो लोग जो हैं वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। और जिस तरह से हमारे साथ प्रशासन का व्यवहार रहा है, हमने लाठियाँ खाई हैं। हम प्रशासन से, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमने क्या गलती कर दी है, मतलब किस गलती के जो है हमारे को इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे ऊपर पानी की बौछार की गई। शिमला जिसमें पहले ही पानी की इतनी किल्लत है और हमारे ऊपर पानी बरसाया जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को जो है क्षमा मांगनी चाहिए, जो है इस तरह से जो संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करना जो है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने नहीं देखा कि कोई महिला बीच में आ रही है, कोई बच्चा बीच में आ रहा है, सबको जो है साथ ही लपेट दिया जी। कोई सरकार से आश्वासन मिला है आपको? नहीं, अभी तरह की किसी से कोई बात नहीं हुई है जी। हालांकि आपने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तो उनकी महिलाएं भी जो है, पुलिस महिलाएं भी जो है उसमें घायल हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अब हमारे द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब धक्का मुक्की हुई है पुलिस के द्वारा ही जो है लाठीचार्ज किया गया, उसके दौरान ही जो है चोटें आई हैं और हमारे जो है ये घायल भी हुए हैं। हाँ, कुछ हम भी घायल हुए हैं। शायद पुलिस का हमारे को इतना नॉलेज में नहीं है कि लगा है किसी के कि नहीं लगा है। पुलिस है जो अभी घायल हुई है, बैरिकेड्स जब आप लोग हटा रहे थे तब घायल हुए? हमारे को इस बात में कोई ज्ञान नहीं है। कोई शरारती तब होगा जिस आपको नहीं लगता ये शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए था?
ये धरना शांतिपूर्ण ही था। अब ये नहीं पता कि वो शरारती तत्व किसके द्वारा भेजा गया था, जिसके द्वारा जो है ये गलत हरकत की गई है जी। आपको क्या लगता है इसमें सरकार का हाथ होगा? देखो, एक तरफ से तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि दिन पर अब देखा जाए कि 2010 से केस चल रहा है, तो इस दौरान जो है सभी सरकारें चेंज हुई हैं। तो आगे भी आपको मतलब आश्वासन नहीं मिला या कुछ भी, आगे का कदम क्या रहेगा, आगामी कदम क्या रहेगा? साइलेंट जो साइलेंट प्रोटेस्ट है वही जो है रास्ता जो है वो ठीक है। सरकार द्वारा जो मतलब निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मिली थी? ये हमारे नॉलेज में नहीं था मैम।